काम वो मिल जा रहा है कि नहीं सर? नहीं मिलता है। मैं परसों से आया हूँ, कल से काम नहीं मिला, भूखों मर रहा हूँ, बोल नहीं निकल रहा है हमारा। दो दो मारुतियाँ हैं, चार चार बाइक है, उनकी कॉलोनियाँ दो दो बन गई और हमारी एक झोपड़ी है, उस पे ऊपर छत भी नहीं है। ना कोई सरकार रोजगार पे बात करती है, ना शिक्षा पे बात करती है। मजदूर का भत्ता 1000 का भी घोषणा किए थे, 1000 का मजदूर का भत्ता तक नहीं आया। आप बताओ। बताइए, संगठन लोग उसको मार करें, ये एक व्यक्ति खाली पूरा जो है लेबर कोड पे पूरा हावी है। अन्य संगठन, अन्य लोगों, अन्य मजदूर चला जा रहा है, किसी का काम नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश चुनाव में जोगी सरकार इस बार में आएगी नहीं, अखिलेश का सरकार आएगी। खाली बस बीजेपी और अखिलेश भैया में लड़ाई है बस। बीजेपी और अखिलेश भैया में बस लड़ाई? हाँ, और तो सब बकवास लड़ रहे हैं ये लोग, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अखिलेश भैया मतलब काहे इतना पसंद है आपको? पसंद की बात नहीं है, उसका काम सरकार बढ़िया थी, ये बात है। बस वही है, पकौड़ी अच्छी जगह पे बेची जाए, पकौड़ी बेच के, चाय बेच के तो आदमी प्रधानमंत्री जब बन सकता है, तो ये कोई काम बुरा नहीं है। लेकिन बात यह है कि नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर हम इस समय पहुंचे हैं लखनऊ के टेढ़ी पुलिया इलाके में, जहां पे कुछ राजमिस्त्री लोग हैं। लोग उनसे ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है और इन लोगों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। माहौल क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है इस बार चुनाव? इस समय जो है चुनाव के नाम हम लोग मान रखे हैं अखिलेश कुमार जी, क्योंकि इस सरकार में जो हम लोग गरीब आदमी जो हैं, तो ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना कोई चीज़। जो गरीब आदमी निवास हैं, जो जिसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, अरे सर इस सरकार में गरीब आदमी मारा मारा फिर रहा है। अरे सर उसके लिए कहीं रहने का ठिकाना दिया जाए, सर कॉलोनी बनाई जाए, उसको रहने का मतलब आसन दिया जाए। क्या मिला इस सरकार में, क्या मिला? कुछ नहीं। गरीब आदमी मारने फिरा, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लिखाना, बच्चों को स्वयं मतलब जो पालना पोसना, ये सब क्या इस महंगाई में जो किचन भरा रहता था, जो सब्जी घर में ख़त्म नहीं होती थी सर, तो इस महंगाई में साहब आदमी हम लोगों के जैसे गरीब आदमी परिवार नहीं चल पा रहा है सर। नहीं पढ़ा लिखा पा लड़के, जो बच्चों को अपन पढ़ाई लिखाई जो कर दे, वही इस समय जो है गुजारिश है। इस समय वो इस सरकार दिखाई पड़ रही है। हम तो सोच रहे हैं जहाँ तक अखिलेश कुमार बन जाए यादव जी, आपसे यही गुजारिश है। अच्छा, अखिलेश जी पसंद है आपको? जी। क्यों अखिलेश जी पसंद है? अखिलेश जी से ये पसंद है कि उनकी सरकार कोई दिक्कत नहीं थी, सब चीज़ गरीब, छोटा रोजगार, बड़ा रोजगार, सारे भाई बहन सारे कमाते खाते थे जी। आज के समय में कमा खा नहीं रहे हैं क्या? इस समय कमाई खाए खाए, जहाँ काम करने जाओ पैसा नहीं मिलता, काम करने जाओ टाइम बे टाइम काम ले लेते हैं सर, पैसा मांगो तो लात घूसा खाओ। क्या फ़ायदा इस सरकार में, बताइए साहब। वहाँ पुलिस वालों के पास जाओ, बता दें कि कहाँ कोई गरीब आदमी परेशान कर रहा है, पुलिस वाले सुनते ही नहीं, बैठे रहते कुर्सी डाल के। क्या नतीजा मिलता है साहब, क्या नतीजा मिलता? कोई नतीजा मिलता? वहाँ जाओ रहन लेके कि साहब हमको फलाने ने मारा, सुन ही नहीं रहे। गाँव में राशन वासन मिलता ही नहीं? जी साहब, राशन वासन मिला, जो हम लोगों को क्या मिला? हमारे कुछ आधार कार्ड ही खो गया, राशन कार्ड ही नहीं बना, प्रधान पाद कोई बनाता ही नहीं। प्रधान बनाते नहीं है? क्यों? क्यों जो है, इसलिए हमको कई बार कहे मतलब जो खिलाफ पार्टी रहती नहीं बनाती। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण मोहन मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? पन्नी घुरान पोस्ट उड़ेरा, जिला सीतापुर, तहसील बिसवा। क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। काम वो मिल जा रहा है कि नहीं सर? नहीं मिलता है। मैं परसों से आया हूँ, कल से काम नहीं मिला, भूखों मर रहा हूँ, बोल नहीं निकल रहा है हमारा। और गन्ने में जो फूंक दो, पत्ती जो फूंक दो तो प्रदूषण फैलता है, पुलिस वाले डंडे चलाते हैं। और अगर जो ये फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ये प्रदूषण नहीं है क्या? आप बताइए, प्रदूषण है ना। और कॉलोनियाँ हमारे गांव में बन्नी घुराइन में, जिनके दो दो ट्रैक्टर हैं, दो दो मारुतियाँ हैं, चार चार बाइक हैं, उनकी कॉलोनियाँ दो दो बन गई और हमारी एक झोपड़ी है, उस पे ऊपर छत भी नहीं है। मैं इस जाड़े में जो उसके नीचे लेटता हूँ, ठंडा जाता हूँ, हट जाता हूँ और मेरी कॉलोनी नहीं बनती। प्रधान जी कहता हूँ, वो कहते तुम्हारे बन जाएगी बन जाएगी,
ये बताइए आपको नेता कौन पसंद है? मुझे नेता अखिलेश जी पसंद है, काहे? इसलिए कि वो गरीबों की मदद करते हैं। अगर जो यहाँ कोई मुझे मारने लगा तो मैं 100 नंबर। योगी जी नहीं करते? हाँ, योगी जी नहीं करते? योगी जी मेरी मदद कोई नहीं करते। योगी जी गरीबों की मदद नहीं करते हैं? कर वो खा रहे हैं, खून पी रहे हैं, खून पी पी के लाल हो रहे हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। अब गोली मार देंगे, इनकाउंटर कर देंगे, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा है? अखिलेश का कौन सा काम पसंद आया था कि आप अखिलेश जी से इतने प्रेरित हैं? अभी मुझे यहाँ कोई मारने लगे, मैं 100 नंबर अखिलेश जी आ जाएंगे बचाने। मैं 100 नंबर डायल कर दूं, उन्होंने तो ही भेजा 100 नंबर। अभी 100 नंबर आ जाएगी, वो बचाएगी नहीं। योगी जी की सरकार में पुलिस वाले नहीं आते हैं क्या? पुलिस सुनती ही नहीं, पुलिस सुनती नहीं है? नहीं सुनती। बहुत गंभीर आरोप है भैया का। चलिए कुछ और लोगों तक चलते हैं, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले हैं उसमें किस पार्टी का माहौल सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। भैया क्या नाम है आपका? कामता प्रसाद हमारा। और क्या काम करते हैं आप? पहले तो आपको नमस्कार। और मैं कामता प्रसाद राजमिस्त्री का काम करता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज लेबर अड्डे का अध्यक्ष हूँ। ठीक है। और जो देखा जाए कि हम कम से कम 1000 मजदूर यहाँ पर खड़ा होता है, तो रोज़गार का यहाँ कोई वो नहीं है। ना कोई सरकार रोज़गार पे बात करती है, ना शिक्षा पे बात करती है। किसी प्रकार पे जैसे हम लोग रोड बन रही, ठीक है, बस चलने के पहले रोड बन जाती है। और मजदूर जहाँ आज खड़ा हो रहा है तो उसके लिए ना कोई छावनी है, ना उसके लिए कोई स्थान है। और बहुत सारी चीज़ें मजदूरों के बीच में दिक्कतें हो रही हैं। आज तक कोई सरकार भी कोई भी आती है, मजदूर की कोई बात उठाता नहीं है। जो मजदूर के साथ में रहेगा वो उसके साथ में। कौन मजदूर के साथ दिखाई दे रहा है? अभी तो हमें कोई सरकार नहीं मजदूर की बात दिखाई दे रहा। आपने चूंकि बसपा भी देखा होगा, सपा की सरकार भी देखी होगी, भाजपा का देखा होगा, इन तीनों में बेहतर कौन सा लगा? बेहतर तो हमें अभी तो पिछला अगर देखा जाए तो बसपा थी। नहीं, सपा देखी। बसपा थी पिछले। बसपा ज़्यादा अच्छा लगा? हाँ, बसपा में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसलिए उसके सरकार में रोजगार बहुत था, रोजगार भी था और मजदूर के समझ लो सुरक्षा भी थी। ये योगी जी कह रहे हैं हमने इतना रोजगार दे दिया। कहाँ रोजगार दिए हैं भाई? दिखाएं कौन सा रोजगार दिए हैं, कौन सा रोजगार दे दिए हैं? हमें तो नहीं लग रहा रोजगार दिए हैं। मजदूर का भत्ता 1000 का भी घोषणा किए थे, 1000 का मजदूर का भत्ता तक नहीं आया। आप बताओ रोजगार दिए? क्या रोजगार दिए? कोई रोजगार नहीं दिए। रोजगार नहीं दिए ना। और महंगाई का क्या हाल है? महंगाई तो आप देख लो, मजदूर 200 रुपये 150 रुपया किलो वो है, 150 रुपया किलो कड़वा तेल है, ठीक है हैं? और ये मजदूर खाएगा तो सस्ता बता रहे हैं यार कड़वा तेल। हाँ, सस्ता हो गया। आप 150 रुपये बता रहे हैं, 180 रुपये बिक रहा है। 180 में बिक रहा है, लेकिन मजदूर जो देखा जाए वो खुला तेल नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई? ये तो 10 रुपये का लेंगे तेल, यहाँ फुटपाथ पे बना रहे हैं खाना, ठीक है, और वो 200 रुपये का तेल लेंगे। अब एक चीज खुला तेल नहीं बिक सकता, ठीक है। तो ये सब महंगाई तो जा रही है इनके पर। क्या मजदूर खाएगा? 300 रुपये की मजदूरी कर रहा है, और डीजल है, पेट्रोल है, कड़वा तेल है। तो डीजल पेट्रोल का दाम तो 12 रुपये कम कर। अरे 12 रुपये दाम कम कर दिया, लूट के बैठे हैं वही कम कर दिए। हाँ, लूट के बैठे हैं वही कम कर दिए। हाँ, 100 बढ़ाए, उसमें 10 रुपया कम कर दें तो क्या कम करें? तो 100 रुपया हुआ ही था, आप कह रहे हैं 100 रुपया बढ़ाया था। अरे तो फिर भाई जब लूट के बैठे हैं तो 10-12 रुपया जो है, तो कम करें, कम कर दें। क्या एहसान करें? कोई एहसान करें? मैं पेशे से राजमिस्त्री हूँ। मेरा निर्माण मजदूर यूनियन संगठन भी है, उसके मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। सरकार के जो मजदूरों के हित में 2 बोर्ड बने थे। एक बोर्ड जो कंस्ट्रक्शन वाला, जिसका भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड है, दूसरा जो बोर्ड है आपका जो कल्याण परिषद है। अब इसके दोनों के रजिस्ट्रेशन तो बहुत लड़ाई के बाद जो है चालू हुए हैं, लेकिन सरकार घोल मोल एक ही की ये दे रही है। जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन है उसका भी ये शर्म ई वाला कार्ड बना दे रहे हैं। कल इनके बाबू कहेंगे कि भैया आपके 2 बने, एक कैंसिल कराओ, तब एक में योजना देंगे। जो इनका ये इंटरनेट चल रहा है, जिसमें सीधा आई पैसा जो है अडानी के जेब में जाता है। अडानी की जेब में जाता है कि सरकार के जेब में जाता है? सरकार और अडानी दोनों इनके दोनों वो हैं, दोनों एक
एक ही है। चट्टे बट्टे हैं, मतलब एक समझो कि मतलब मित्र हैं और एक दूसरे की मित्रता निभा रहे हैं। चंद लोगों को खाली ये फायदा पहुंचा रहे हैं देश में। बाकी जो है मजदूर की जो आप हाल है, ना तो मजदूरी बढ़ी है। 2015 में वेतन आयोग देश में कहा था कि कम से कम इस महंगाई में 500 रुपये से नीचे मजदूरी न हो, लेकिन आज किसी भाई से पूछ लो, पहली बार काम नहीं है, काम है तो दाम नहीं है। दूसरी बात, एक जो है लेबर लॉ ला रहे हैं, उनमें बहुत सारे संशोधन कर रहे हैं। एक ने संशोधन ये किया है कि मजदूरी हड़पने वाला जेल नहीं जाएगा। जब पहले कानूनों में जेल जाने का प्रावधान था तो लोगों को मजदूरी मिलने में आफत थी, और अब जब ये ऐसे कानून ला रहे हैं जिसमें मजदूर जिसमें बेईमानों को जो है कोई डर ही नहीं रहेगा। हम पैसे से राजनीति, कलम धोखे से ठेका ले लें, भाई हमको काम चाहिए, इस समय पे फ्री घूम रहा हूँ, काम नहीं है तो यही सोचते हैं 4 दिन का काम है, ठेका ले लेते हैं जो औने पौने जो मतलब फीस रेट पे। अब कल वो काम करा ले रहा, पैसा नहीं दे रहा, कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, लेबर कोर्ट जाओ तो कह रहे हैं भैया सिविल कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट में मुकदमा। ये बता रहे हैं कि किसी मजदूर की औकात है सिविल कोर्ट के मजदूर की जो है वकील की फीस भरने की? पता चल रहा है कि नेता है, सब बातों को सुनिएगा। किसी मजदूर की औकात नहीं जो सिविल कोर्ट के वकील की फीस भर दे, फिर वो मुकदमा क्या लड़ेगा? तो ये हमारे देश में जो चल रहा है, आए थे ये महंगाई मिटाने, आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, आए थे देश को जो है रोजगार देने, दिए नहीं है। किसको रोजगार मिला? कहाँ भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो खुलेआम हो गया। किसी भी विभाग चले जाओ तो बाबू ऐसे मुंह फैला बैठा, नेताजी को दीजिए। योगी जी तो कहते हैं कहीं कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, अब कोई पैसा ही नहीं मांगता है। उनको नहीं दिख रहा ना। मैं कह रहा हूँ इसी लेबर कोर्ट में, लखनऊ में जो लेबर कोर्ट है, इन्हीं के बाहर एक आदमी बैठता है, खाली उस आदमी का पूरा काम होता है। पूरा विभाग कई बार शिकायत करने के बाद वो बाबू कहते हैं भैया ये मंत्री का आदमी है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। बताइए, संगठन लोग उसको मार करें, ये एक व्यक्ति खाली पूरा जो है लेबर कोर्ट पे पूरा हावी है। अन्य संगठन, अन्य लोगों, अन्य मजदूर चला जा रहा है, किसी का काम नहीं हो रहा। ये पूरे देश की स्थिति है, वो ये लखनऊ में नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, योगी जी की शिकायतें आपने इतनी बता दी, क्या लगता है आप लोग की बातों को कौन सुनेगा? भाई देखिए, अखिलेश की सरकार थी, 8 लाख मजदूरों को साइकिल मिली। मजदूर को साइकिल मिल गई तो कम से कम किलो 2 किलो 10 किलोमीटर पे साइकिल से आदमी जाके काम कर सकता था। इनकी सरकार में वो भी साइकिल बंद है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है 2015 में कहा था, और मई दिवस वाले दिन कहा था कि अब मजदूरों की सरकार आई है, अब शर्मों में जय तो। लेकिन आज तक कितने मजदूरों का जय हुआ है? अभी इन्हें जो है 50-50 हज़ार चेक दी है खाली विश्वकर्मा समाज को। जब कंसेशन बोर्ड में सभी का रजिस्ट्रेशन है, सभी मजदूर हैं, प्लम्बर भी औजार खरीदता है, राजमिस्त्री भी औजार खरीदता है, बढ़ई बिजली वाला भी औजार खरीदता है, टाइल वाला भी औजार खरीदता है, लेबर भी फरुआ दौड़ा सब खरीदता है। जब सब खरीदते हैं तो सबको लेबर का जो है औजार का पैसा देना चाहिए। चंद लोगों को खाली, शर्मा जी को खाली अब देंगे, तो ये कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ बेईमानी है। भाई मैं कह रहा हूँ अब जो है, जो हमारे देश का मजदूर है, ये सब मेहनत कश हैं। जो मजदूर देश की एक सुई से लेके हवाई जहाज से लेके जिस रोड पे हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये जो पुल जिसके नीचे खड़े हैं, सब बनाया तो मजदूर ने है। और आज मजदूर की हालत क्या है? जो देश को सजा रहे हैं वो रोड किनारे सो रहे हैं। वो कहा जाता है ना कि नेता नेता ही होते हैं, वो चाहे मजदूर के नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो। ये बात करके समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और लोगों तक चलते हैं। क्या नाम है आपका? साबिर अंसारी। काम करते हैं? राजमिस्त्री का। क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव? उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी सरकार इस बार में आएगी नहीं, अखिलेश का सरकार आएगी। सारे मजदूर लोग अखिलेश यादव को वोट देंगे हम लोग, और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे यूपी का। ये सरकार ने इतना महंगाई कर दिया है। योगी जी ने कौन सा, मतलब ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो आपको इतना बुरा लग गया है कि सीधे आप अखिलेश जी पे जा रहे हैं? योगी जी के राज में इतना सामान का महंगाई है कि खरीदने से पहले 10 बार सोचा जाता है। काम नहीं है, पैसा नहीं है, आदमी मजबूर है, परेशान है। मोदी जी बोल रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो खराब ही दिन वापस कर दीजिए 2014 का पहले वाला। अरे वो तो कहते हैं अच्छे दिन आ गए हैं। कहाँ अच्छे दिन आ गया है? वो 2014 का पहले वाला दिन जो चल रहा था, 56 रुपये लीटर पेट्रोल था और 46 रुपये डीजल था, वही दिन वापस कर दे मोदी जी। जो 400 का सिलेंडर था आज 1000 में मिल रहा है, वही दिन वापस कर दे मोदी जी हम लोग के लिए। मोदी सरकार और योगी सरकार हम लोग के लिए नहीं चाहिए। यहाँ पे अखिलेश का सरकार चाहिए। और पूछिए।
अखिलेश जी क्या लगता है, अखिलेश जी आके महंगाई कम कर देंगे? चूंकि महंगाई ज्यादातर केंद्र सरकार के हाथों में होता है। केंद्र सरकार में होती है तो स्टेट सरकार भी कुछ मदद करेगा ना उसके लिए। जो स्टेट का सामान है उसमें कुछ टैक्स वैक्स दे के कम करेगा ना, कुछ तो राहत मिलेगा ही। अखिलेश जी कम कर देंगे? अखिलेश जी कम करेंगे, सीएम है तो कम करबे करेंगे। बोले हैं गरीबों के लिए मेडिकल बनवाएंगे, मेडिकल कार्ड बनवाएंगे, उनका दवा पानी सब फ्री में होगा मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, और प्रियंका गांधी का और मायावती जी का क्या लगता है? ये लोगों का बस का नहीं है कुछ करना, जो करेंगे अखिलेश भैया करेंगे। जो करेंगे सिर्फ अखिलेश भैया करेंगे। ये लोग लड़के भी वोट ही बर्बाद करेंगे, ये लोगों को फायदा नहीं है लड़के। भाई संजय सिंह और ओवैसी आए हैं, इन लोगों का माहौल है कुछ? वैसी तो आया है बीजेपी को जिताने के लिए, खाली बस अखिलेश भैया को वोट काटने के लिए। अच्छा, ये चीजें हर जगह सुनाई दे रही है कि ओवैसी आए हैं भाजपा को जिताने के लिए। ओवैसी आए हैं भाजपा को जिताने के लिए, ओवैसी नहीं आए यूपी में तो अच्छा है। अच्छा, संजय सिंह 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं, क्या होगा उसका? अब उसके बारे में सोचा जाएगा क्या होगा। अगर उनको, संजय सिंह कौन है, कांग्रेस से है ना? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वो भी यहाँ जीतेंगे नहीं, अखिलेश ही भैया जीतेंगे। खाली बस बीजेपी और अखिलेश भैया में लड़ाई है बस। बीजेपी और अखिलेश भैया में बस लड़ाई। हाँ, और तो सब बकवास लड़ रहे हैं ये लोग, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। सपा, आप कह रहे हैं कि सपा आएगी, तो इससे पहले सपा की सरकार, अगर सपा ने इतना ही अच्छा काम किया होता तो चुनाव क्यों हारी होती? सपा वो चुनाव ये लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर जीत गए ना, नहीं तो ये लोग पहले भी बीजेपी को कोई नहीं चाहता था, आज भी कोई नहीं चाहता है। ये मंदिर के नाम पे जीत गए, मंदिर बन गया, अब झगड़ा खत्म, अब बीजेपी का आना नामो निशान खत्म। मंदिर तो अभी भी मुद्दा बनेगा कि हमने बनवा दिया। बन तो गया, लेकिन ये महंगाई से सब एक आदमी परेशान है ना, सब आदमी परेशान है। आज हम 10 दिन से बैठे हैं, हमारे पास कामें नहीं है। बैंक में जाओ, प्राइवेट आदमी का लोने नहीं दे रहा है। चलिए कुछ और लोगों तक चलते हैं, चूंकि बातों करने में ये समझ में आ रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी ये कितना बड़ा मुद्दा है, जो कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप है। क्या काम करते हैं? हम यही काम धंधा करते हैं अपना। काम धंधा में क्या करते हैं? अरे यही सब ईंट 11 का काम है। क्या लग रहा है चुनाव? हम ये देखो जानते नहीं, हमसे ना कोई फायदा है ना हमसे कोई मतलब है। अच्छा सुनिए, वोट देते हैं कि नहीं? हैं? वोट देते हैं? वोट हम दिया भाई अखिलेश दिया भाई, बस बाकी किसी को नहीं। कह रहे थे मतलब कुछ नहीं है, लेकिन वोट देंगे अखिलेश भैया को। और सुनिए, काहे अखिलेश पसंद है इतना? काहे अखिलेश भैया मतलब काहे इतना पसंद है आपको? पसंद की बात नहीं है, उसका काम सरकार बढ़िया थी, ये बात है। अखिलेश भैया का काम अच्छा था? कौन सा काम इतना अच्छा लगा? कौन सा? जितने काम किए वो सारे अच्छे हैं। योगी जी काम अच्छा नहीं कर रहे हैं? योगी जी जब से जीत गया शक्लें नहीं देखे उनकी असली। अखिलेश जी का देखे थे? हैं? अखिलेश जी का को देखे थे, देखे थे? यहीं पर बख्शीताल पे आया था। अखिलेश का काम अच्छा लगता है? अखिलेश हाँ, जी अच्छा लगता है। फिर मुख्यमंत्री वही बने? हो सकता है बन जाए, हम तो वोट उसको देंगे तो बन जाए तो ठीक है, सबको दी तो सबको बन जाए, है कि नहीं भैया? क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा नाम है। दीपक मिश्रा नाम है। काम क्या करते हैं? बस यही बेरोजगारी है, जो मिल जाता है वो कर लेते हैं। बस यही कौन सा काम? यही लेबरगिरी करते हैं और क्या। जब काम कोई मिलेगा नहीं, इंटर पास हैं और लेबरी कर रहे हैं, 300 पे 350 पे घर का खर्चा भी नहीं चलता है, क्या करें। तो ये भी तो एक रोजगार है। अरे हाँ, यहाँ पे तो पकौड़ी बेचने को रोजगार कहा जाता है। बहुत सही है, लेकिन बस वही है, पकौड़ी अच्छी जगह पे बेची जाए, पकौड़ी बेच के, चाय बेच के तो आदमी प्रधानमंत्री जब बन सकता है, तो ये कोई काम बुरा नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो जिसके लिए काम होना चाहिए उसके लिए, जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, इंटर और बीए करके घूम रहे हैं, उसके बाद में बेरोजगारी इतनी है कि यहाँ पे लेबरगिरी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा हमारे देश के लिए जो है बहुत ही सोचनीय विषय है कि नहीं? ये बात है। आप इंटर पास हैं? हाँ, इंटर पास हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कौन सा रोजगार मिलना चाहिए? रोजगार सरकार की तरफ से कोई भी जो है शिक्षित व्यक्ति, मतलब एग्जाम होते रहते हैं, ठीक, तो आपने एग्जाम वगैरह दिया है कि नहीं? एग्ज़ाम वगैरह बिल्कुल दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सारी सरकारें अपनी अपनी जो है, एक समझ लो कि
पार्टी में जातिवाद ज़्यादा चल रहा है। अगर सब अखिलेश छोड़िए, ये बताइए माहौल क्या है? माहौल सही है, चल रहा है, बस सरकार जैसा चला रही है वैसा चल रहा है। सरकार के लिए सब योगी सही जी है। दोबारा आएंगे? योगी जी अब क्या बताएं योगी जी के बारे में। जब अपने हिसाब से बताइए, आपको क्या लग रहा है, योगी जी दोबारा आएंगे? आना तो चाहिए, क्योंकि जनता इस बार हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि पिछली बार उसकी सरकार बनी थी योगी की, तो लगभग 80-90% जनता उनको चाहती थी। और इस बार भाई अचानक कोई आदमी नहीं करता है। महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा? आपने कहा बेरोजगारी मुद्दा बनेगा, महंगाई मुद्दा बनेगा, तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव? असर पड़ेगा, मैं वही बात बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए कि पिछली बार अगर योगी जी को 80% चाहते थे, तो इस बार हो सकता है कि 60% अगर चाहें तो उनकी सरकार बन जाए, लेकिन इसके बाद में अगली बार 20% और कम हो जाएगा, फिर सरकार नहीं बनेगी उनकी, पक्का है। चलिए, इधर आने के बाद ये ऐसा समझ में आ रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा।